क्या आपको पता है कि 90% स्टूडेंट्स को इस बेसिक एजुकेशन टर्म की फुल फॉर्म पता ही नहीं होती? जी हाँ, और यही 2026 के एग्जाम्स का लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको दूसरों से आगे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, बजट और सरकारी योजनाओं में चर्चा में रहे मिष्टी योजना में मिष्टी का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सैरोलिन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 2, नीति आयोग जो भारत के विकास की नीतियां बनाता है में नीति का सही फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 3, भारतीय डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यूडीआई का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2026 के डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी समाचारों में इस्तेमाल होने वाले एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 की जनगणना और सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले एम स्ट्रीपस ऐप में इसका फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ट्रिगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 6, भारत के एविएशन सेक्टर में IATA चर्चा में है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 7, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में उपयोग होने वाले टर्म यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार के लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पीएम गैटी शक्ति में गैटी का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें गैटी एक हिंदी शब्द है जो गति रफ्तार को दर्शाता है। इसका कोई आधिकारिक अंग्रेजी एक्रोनिक फुल फॉर्म नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 9, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की शान इसरो का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 10, भारत के रक्षा अनुसंधान को मजबूत बनाने वाले संगठन DRDO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण सुरक्षा में अक्सर खबरों में रहने वाले CPCB का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्रश्न नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में GDP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 13, भारत में टैक्स सुधारों के बाद लागू किए गए GST का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद करता हूं पता होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
प्रश्न नंबर 14 डिजिटल इंडिया और शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित दीक्षा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 15 वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित नीतियों को तय करने वाली संस्था WHO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और लोन देने वाली संस्था IMF का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रश्न नंबर 17 हाल ही में चर्चा में रहे AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों के संदर्भ में AWACS का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 18 वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए उपयोग होने वाले पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 डिजिटल पेमेंट के समय मोबाइल पर आने वाले OTP का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न नंबर 20 बैंकिंग प्रणाली में पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होने वाले IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 21 पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था IUCN का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 22 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के संदर्भ में LCA का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। प्रश्न नंबर 23 भारत के बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले RBI का फुल फॉर्म क्या है? पता होगा आपको। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 24 हाल के वर्षों में भारत में बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में FDI फुल फॉर्म क्या है? FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 25 इंटरनेट और वेबसाइटों के URL में इस्तेमाल होने वाले HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 26 जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में चर्चा में रहने वाले COP जैसे COP 28 COP 29 में COP का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। प्रश्न नंबर 27 भारत की संसद और कानून व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले MLA का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 28 इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को खोजने के लिए उपयोग होने वाले www का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब।
प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स की स्पीड तय करने वाली रैम मेमोरी की फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 30, देश में आपातकालीन आपदाओं के समय राहत कार्य करने वाली टीम एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्लीज लाइक शेयर करें।